से होती है, जिसका नेबरहुड इस समय पर इतना फ्रेंडली नजर नहीं आ रहा। हम सब लोग देखते हैं कि उसके कंधे पर एक घाव है और उसी को लेकर वो पहुंच जाता है अपने घर में, जहां पर आंट मे और मैरी जेन टीवी देख रहे होते हैं। पीटर उन्हें देखते ही उनसे पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक हैं, जिसके जवाब में आंट मे और मैरी जेन कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन पीटर की हालत उन्हें कुछ ठीक नहीं लगती और मैरी जेन की इस बात को सुनकर पीटर जवाब देता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे कुछ समय पहले कर्नल अमेरिका ने काट लिया है। अब जो लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि कैप्टन अमेरिका कर्नल अमेरिका कैसे बने, तो मैं उन सभी को बता देता हूं कि मार्वल ज़ॉम्बीज का ये यूनिवर्स हमारे मेन मार्वल 616 यूनिवर्स से अलग है। ये एक ज़ॉम्बी यूनिवर्स है और इसका मार्वल के मेन यूनिवर्स से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसी वजह से अगर आप किसी भी कैरेक्टर को मरता हुआ या फिर उसे ज़ॉम्बी बनता हुआ देखें, तो ये मत सोचिएगा कि आपके फेवरेट कैरेक्टर्स बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि टेक्निकली वो कैरेक्टर्स हैं ही नहीं। और ये सुनकर मैरी जेन स्पाइडरमैन से पूछती है कि इसका मतलब ये है कि जो चीज भी न्यूज पे दिखाई जा रही है वो सचमुच सब कुछ सही है, क्या एवेंजर्स नॉर्मल जनता को खाने लगे हैं? और स्पाइडरमैन उनसे कहता है ये चीज बिल्कुल सही है, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश करी लेकिन उन्होंने मुझे ही अटैक करना शुरू कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से वहां से निकला हूं एमजे, और चीजें बहुत बुरी है, बहुत ज्यादा बुरी, तो इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और ये सुनकर मैरी जेन पीटर से कहती है कि ठीक है, अगर ये बात है तो उन्हें जल्दी वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा डरी हुई है और उसने दुनिया को आज तक इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देखा। लेकिन उसके ये कहते साथ ही अचानक ही पीटर को कुछ होने लगता है। वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालता है और मैरी जेन से कहता है नॉट वेल, सिक, मेरा पेट, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी भूख। और ये कहते साथ ही पीटर का मास्क पूरी तरह से फट जाता है और वो मैरी जेन पर कूद पड़ता है। बाहर वाले कमरे के शोर को सुनकर आंट में तुरंत ही रूम में आती हैं और पीटर से पूछते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन अपने सामने मौजूद नजारे को देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती हैं, क्योंकि पीटर मैरी जेन को खा चुका है। और वो आंट में से कहता है आंट में जल्दी जाके अपने आप को लॉक कर लो बाथरूम में, मेरा अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। और वहां से बहुत दूर अर्थ के ऑर्बिट में हम लोग एस्ट्रॉयड एम को देखते हैं। ये एस्ट्रॉयड एम दरअसल में मैग्नीटो का हिडन बेस है, जहां पर मैग्नीटो अपने साथियों के साथ मिलकर बात कर रहा होता है। वो अपने साथी से कहता है डियर गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। और तब हम सभी को पता चलता है कि ये वायरस और ये ज़ॉम्बी अटैक जो कुछ भी हुआ है, ये सब कुछ दरअसल में मैग्नीटो ने किया है। हालांकि उसने ये चीज जानबूझकर नहीं करी और उसके इस वायरस को स्प्रेड करने के पीछे ये मकसद था कि वो ह्यूमैनिटी को थोड़ा बहुत खत्म कर देना चाहता था, ताकि ह्यूमंस और म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन लगभग एक सी हो जाए और म्यूटेंट्स को ह्यूमंस डोमिनेट ना कर पाए। लेकिन उसका वायरस पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और इसे देखकर मैग्नीटो को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। उसका साथी उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नीटो उससे कहता है मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, क्या तुम देख नहीं सकते कि नीचे क्या हो रहा है? जो चीज हम वहां से लेकर आए हैं, जिस चीज के साथ हमने डील करी है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। हमने पूरे प्लैनेट को बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैं जाकर कुछ लोगों को बचा सकूं, सिर्फ कुछ लोगों को, तो शायद कुछ हो सकता है। और ये कहकर मैग्नीटो वहां से जाने लगता है। उसका साथी उससे पूछता है कि आखिर मैग्नीटो जा कहां पे रहा है, और मैग्नीटो से जवाब देता है कि वो अर्थ पे जा रहा है और उन्हें उस स्पेस स्टेशन को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि ये ह्यूमैनिटी का लास्ट होप हो। इधर न्यूयॉर्क सिटी में नोवा उड़ते हुए पहुंच जाता है स्पाइडरमैन के घर पे, और उसकी खिड़की से अंदर जाने के बाद वो उसे आवाज देकर कहता है यो पार्कर, तुम यहाँ पर हो क्या? आई एम सॉरी टू बार्ज इन लाइक दिस, लेकिन बाहर कुछ बहुत क्रेजी चीजें होने लगी हैं और मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूं कि क्या तुम और तुम्हारी फैमिली ठीक है। हेलो। लेकिन अंदर मौजूद नजारे को देखकर नोवा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पीटर अपने आंट में और मैरी जेन को पूरी तरह से मार के उन्हें खाने लगता है। और नोवा को देखकर वो उससे कहता है तुम इस बात को नहीं समझ सकते, ये यहाँ पर तुम्हारे लिए काफी नहीं है, तुम्हारे लिए काफी नहीं है, मैं शेयर नहीं कर सकता, मुझे भूख को मिटाना होगा, इसलिए मुझे सब कुछ चाहिए। और ये देखकर नोवा बहुत हैरान होता है, लेकिन पीटर उसकी तरफ एकदम स्नैप करते हुए कहता है मेरी तरफ मत देखो। और अगले ही पल वो नोवा पर कूदता है और उसे अटैक करने लगता है। नोवा पीटर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार पीटर के साथ ये सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन पीटर पूरी तरह से अपने आपे को खो चुका था और वो किसी भी कीमत पर बस नोवा को खाना चाहता है। लेकिन तभी अचानक स्पाइडरमैन के पीछे एक डंडा लगता है और हम सब लोग देखते हैं कि डेयरडेविल वहां पर आ पहुंचा है, जो नोवा से कहता है ये तुम्हारा वो दोस्त नहीं है जिसे तुम एक समय पर जानते थे, मेरी मदद करो इसे जान से मारने में। लेकिन नोवा स्पाइडरमैन को मारने से पूरी तरह से इनकार कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन काट लेता है डेयरडेविल को भी। और वहां से थोड़ी ही दूर कर्नल अमेरिका बाकी के एवेंजर्स के साथ मिलकर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और इतना ही नहीं वो कई सारे सिटीजन्स को भी ऑलरेडी खा चुके हैं। और अपनी भूख मिटाने के बाद वो अपने सारे के सारे साथियों से कहते हैं एक मिनट रुको, आसपास देख तो लो, हमने क्या किया, ये सब कुछ, द पेन, द हंगर, ये सारी चीजें अभी जा चुकी हैं, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, हम ठीक हो सकते हैं, हम एवेंजर्स हैं, हमें इससे लड़ना होगा, हमें रुकना होगा इससे पहले कि बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए। तो आओ मेरे साथ, जल्दी से एवेंजर्स मैंशन वापस चलते हैं, हमें रीग्रुप करना चाहिए।
और ये कहने के बाद कर्नल अमेरिका अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वहां से थोड़ी ही दूर एक्समैन के एक्सेवियर मैंशन में हालात और भी बुरे थे, क्योंकि कई सारे ज़ॉम्बी विलन्स वहां के एक्समैन पर अटैक करना शुरू कर चुके हैं और उनका सामना कर रहे हैं स्टॉर्म, वुल्वरीन, कोलोसस, साइक्लॉप्स और बाकी के बचे हुए म्यूटेंट्स, जिन्हें इस बारे में पता तक नहीं है कि आखिरकार चल क्या रहा है। स्टॉर्म अपने साथियों से कहती है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं आता कि इन सारे ज़ॉम्बीज ने मिलकर प्रोफेसर एक्सेवियर को खा लिया। लेकिन साइक्लॉप्स उससे कहता है कि उनके पास इन सारी चीजों के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इन लोगों को रोका कैसे जाए और आखिरकार ये चीजें हैं क्या, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं उनके सारे अटैक्स पूरी तरह से फेल हो जाते हैं और ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ लगातार बढ़ने लगे हैं। लेकिन तभी अचानक वहां पर जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं उन पर कुछ अटैक होता है और उनके सारे के सारे सिर फूट जाते हैं और वो एक्समैन देखते हैं कि मैग्नीटो वहां पर आ पहुंचा है, जो उनसे कहता है कि अब मर्सी दिखाने का समय नहीं है और अगर वो लोग जिंदा बचना चाहते हैं तो उन्हें कुछ जाने तो लेनी ही होंगी, क्योंकि अब जो आने वाला है वो उसे बिना मारे नहीं रोक सकते। और वुल्वरीन उससे पूछता है कि इसका मतलब ये है कि और भी ऐसे क्रीचर्स जिंदा हैं, जिसके जवाब में मैग्नीटो उससे कहता है कि वो लोग इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने सारे क्रीचर्स इस प्लेनेट पे मौजूद हैं। और वहां से थोड़ी ही दूर एंटमैन और ब्लैक पैंथर उन ज़ॉम्बीज से बच के भाग रहे हैं और एंटमैन ब्लैक पैंथर से कहता है कि क्या उसने देखा कि कर्नल अमेरिका ने कितनी आसानी से उस औरत को खा लिया, वो उसे एक झटके में बिना कुछ सोचे खा गया। और ब्लैक पैंथर उससे कहता है कि वो होप करता है कि ये इन्फेक्शन वकांडा तक ना पहुंचा हो, क्योंकि वो जानता है कि उसके साइंटिस्ट किसी न किसी तरह से इस वायरस का क्योर जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन तभी अचानक वो नोटिस करता है कि हैंक पिम को भी किसी ने काट लिया है और एंटमैन को यही चीज बोलने पर हैंक पिम उससे कहता है कि तचाला को ये चीज नोटिस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उसके लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये कहते साथ ही एंटमैन अचानक ही बड़ा हो जाता है और तचाला को बेहोश कर देता है। वो तचाला से कहता है कि वो जानता है कि ये इन्फेक्शन इंसान के साथ क्या करता है और ऐसी हालत में वो बिना खाने के नहीं रह सकता, और क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज हो चुके हैं तो बहुत ही जल्दी उनका फूड सप्लाई खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए वो तचाला को बचा के रखना चाहता है ताकि तचाला उसके स्नैक की तरह काम करे। और ये कहने के बाद वो तचाला को घसीटता हुआ वहां से दूर ले जाता है। इधर नोवा और एक्समैन मिलकर जितने भी ज़ॉम्बी सुपर हीरोज होते हैं उनका सामना करने लगते हैं, लेकिन वहां से थोड़ी ही दूर फैंटास्टिक फोर की अलग फाइट चल रही है। उनके दोनों बेटे फ्रैंकलिन और वलेरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस चीज के लिए जिम्मेदार है उनके सामने खड़ी हुई शी हल्क, जिसे द थिंग ने पकड़ रखा है और रीड के कहने पर सू उसके सिर को ब्लास्ट कर देती है। फ्रैंकलिन और वलेरिया की मौत के बाद फैंटास्टिक फोर पूरी तरह से सदमे में रहते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पास निक फ्यूरी का कॉल आता है और मिस्टर फैंटास्टिक उसे रिसीव करते हैं। इधर थॉर, जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुआ था, वो जितने भी ज़ॉम्बी सुपर हीरोज हैं और सुपर विलन्स हैं उनका सामना करके उन्हें काफी करारा जवाब दे रहा है और तभी उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है नोवा भी। और वो दोनों वहां पर मौजूद ज़ॉम्बीज का सामना कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर फैंटास्टिक फोर भी आ पहुंचते हैं, जो थॉर और नोवा से कहते हैं कि उनके पास निक फ्यूरी का एक मैसेज है और अगर वो लोग बचना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी से फैंटास्टिक फोर को फॉलो करना होगा। और इस तरह से वो सब लोग पहुंच जाते हैं शील्ड के हेलिकैरियर पे, जहां पर निक फ्यूरी और भी कई सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा कर चुके हैं और उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन सारे सुपर हीरोज को बताते हैं कि इस अटैक का जो एपिसेंटर है, यानी कि अटैक जहां से शुरू हुआ है, वो न्यूयॉर्क का सेंटर पॉइंट है और उन्हें नहीं पता कि सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन उनके हिसाब से आया है एक अलग डायमेंशन से, जिसे रोकने के लिए एवेंजर्स वहां तक पहुंचे, लेकिन वो भी एक ही झटके में इन्फेक्ट हो गए और कुछ ही घंटों में ये पूरे के पूरे प्लैनेट पे स्प्रेड हो चुका है। और निक फ्यूरी ने उन सभी को वहां पर इसीलिए इकट्ठा किया है ताकि वो सभी लोग मिलकर इस चीज का क्योर ढूंढ सके। और ये सुनकर नोवा उन सबसे कहता है कि वो लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि वो सब लोग एक हारी हुई बैटल को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस रूम में जितने भी सुपर हीरोज मौजूद हैं वो बाहर के ज़ॉम्बीज के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। लेकिन निक फ्यूरी उससे कहता है कि उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो लोग इस चीज का क्योर ढूंढकर उससे फाइट करें या फिर पूरी तरह से गिव अप कर दें, और जो भी गिव अप करना चाहता है तो वो इस कमरे को छोड़कर जा सकता है। लेकिन निक फ्यूरी की इस बात को सुनकर कोई भी उस कमरे को छोड़कर नहीं जाता। और वहां से थोड़ी ही दूर एवेंजर्स मैंशन में एंटमैन अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है और वो पहुंचकर देखता है कि सारे के सारे एवेंजर्स जार्विस को खा चुके हैं। और इस खौफनाक नजारे को देखकर हैंक उन सबसे कहता है कि वो लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं या फिर वो इससे लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हॉकाई उससे कहता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब से वो इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ है उसने करीब 12-15 लोगों को खा लिया है और उसे नहीं लगता कि ऐसा करने के बाद वो अपने आप को रिडीम कर सकता है। तो अगर हैंक को नहीं चाहिए तो जार्विस का बचा हुआ मीट भी वो खुद खा लेगा। लेकिन हैंक पिम कहता है नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं खाऊंगा। इधर फैंटास्टिक फोर की बैक्स्टर बिल्डिंग में रीड रिचर्ड्स इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है। वो एक ज़ॉम्बी को लेकर उसे एग्जामिन करने लगता है। तभी वहां पर सू स्टॉर्म आती है और उससे पूछती है कि आखिरकार रीड अकेला काम क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में रीड उससे कहता है टोनी और निक फ्यूरी अलग तरीके से काम कर रहे हैं और फिलहाल मैं अलग तरीके से काम करना चाहता हूँ। मैंने इन्हें काफी अच्छे से एग्जामिन किया है और सू मुझे ये चीज कहनी होगी कि ये लाइफ फॉर्म बहुत अमेजिंग है
रिमार्केबल है, मतलब इतने ज्यादा एफिशिएंट, ये हमसे ज्यादा बेहतर हैं। सू से कहते हैं कि रीड पूरी तरह से पागल हो चुका है और शायद वो भूल चुका है कि इन्हीं क्रीचर्स ने उनके बच्चों की जान ली है। तो इसी वजह से रीड को उन क्रीचर्स को एडमायर करना बंद करके उन्हें खत्म करने का तरीका ढूंढना चाहिए। लेकिन रीड उससे कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता सू, ये कितने ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर, हमारे ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट है। और इम्प्रूवमेंट शब्द को सुनकर सू पूरी तरह से हैरान होती है। वो उससे कहती है कि रीड पागल हो चुका है और वो वहां से जाने लगती है। और इधर हेली कैरियर में टोनी स्टार्क अपने अलग प्रोजेक्ट पे लगा हुआ है। निक फ्यूरी उससे आकर पूछता है कि टोनी का काम कैसा चल रहा है, जिसके जवाब में टोनी उससे कहता है कि जिस दुनिया को वो लोग जानते थे अब वो उनके हाथ से निकल चुकी है, और अगर वो इस वायरस को रोक भी देते हैं तो भी वो इस दुनिया को पहले जैसे शेप में वापस नहीं ला सकते। तो इसी वजह से टोनी ने एक नया ऑप्शन निकाला है और वो है वहां से निकलने का ऑप्शन। वो जानता है कि वायरस एक दूसरी दुनिया से आया है और उससे बचने का तरीका भी यही है कि वो लोग वहां से एक दूसरी दुनिया में चले जाएं, और इसीलिए वो एक ऐसे टेलीपोर्टेशन डिवाइस को बना रहा है जो जितने भी नॉर्मल इंडिविजुअल्स इस दुनिया में बचे हैं उन्हें वहां से लेकर एक दूसरी दुनिया में पहुंचा दे। और अगर सब कुछ सही चलता रहा और वो लोग कल सुबह तक जिंदा बच पाए तो ये मशीन कल सुबह तक कंप्लीट हो जाएगी। और वहां से थोड़ी ही दूर ज़ॉम्बीज और सुपर हीरोज के बीच में एक बहुत ही घमासान फाइट चल रही होती है, जिसमें बचे हुए सुपर हीरोज जैसे कि वोल्वरीन, स्कारलेट विच, थॉर और मैग्नीटो जैसे सुपर हीरोज उन सारे ज़ॉम्बीज का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद नोवा और वोल्वरीन को वो ज़ॉम्बीज अपना शिकार बना लेते हैं। और ये देखकर मैग्नीटो अपने बचे हुए साथियों से कहता है कि उन्हें वहां से निकलना होगा। और इधर हेली कैरियर में रीड रिचर्ड्स की लैब में वो अपने साथी फैंटास्टिक फोर को बुलाता है और उन्हें सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगता है। वो उनसे कहता है कि जो कुछ भी चल रहा है ये उसके हिसाब से दरअसल में एक इन्फेक्शन नहीं बल्कि ह्यूमन काइंड का एवोल्यूशन है। और ये सुनकर सू पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि आखिरकार रीड ऐसा कैसे सोच सकता है। लेकिन रीड उससे कहता है कि उसे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, उसकी फाइंडिंग्स और उसकी रिसर्च इस चीज को सिग्निफाई कर रही हैं। और रीड की इस बात को सुनकर उसके साथी पूरी तरह से हैरान होने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो लोग गिव अप कर दें और अपने आप को इन्फेक्ट होने दें। लेकिन रीड उनसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उसने अपने साथियों को कुछ ही देर पहले इन्फेक्ट कर दिया है और उसके रिजल्ट सामने आने ही वाले हैं 3, 2 और 1 में। और इसी के साथ ह्यूमन टॉर्च, द इनविजिबल वुमन और द थिंग, ये तीनों एक ही झटके में इन्फेक्ट हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज बनने के बाद वो रीड पर अटैक करके उसे खाना शुरू कर देते हैं, जिसके रिस्पॉन्स में रीड काफी खुश होता है और उनसे कहता है कि बहुत अच्छी बात है। वो ज़ॉम्बी बनने को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहता है और इसी वजह से उसने अपने आप को इन्फेक्ट नहीं किया। और इस कांड से पूरी तरह अनजान उसी हेली कैरियर के दूसरे कोने में टोनी स्टार्क अपनी मशीन को कंप्लीट कर चुका है और वो निक फ्यूरी को बताता है कि फिलहाल वो एक ऐसी दुनिया को स्कैन करने की कोशिश कर रहा है जहां पर वो लोग जा सके। लेकिन टोनी निक को ये भी बताता है कि वो लोग सिर्फ एक ही बार इस मशीन का यूज कर सकते हैं और अगर वो जिस दुनिया में पहुंचे वहां पर इसी तरह की रिसोर्सेज नहीं हुई तो वो लोग वहीं पर फंस जाएंगे। और वही पूरी कोशिश करेगा कि वो लोग जितने ज्यादा लोगों को वहां से ले जा सके उतने ज्यादा लोगों को लेकर जाएं। लेकिन तभी अचानक उस लैब के दरवाजे टूटते हैं और ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर वहां पर आ पहुंचते हैं और उस मशीन को देखते ही मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं, दूसरी दुनिया, अरे वाह, वहां के लोगों को खाने में तो मजा आ जाएगा। रीड की इस हालत को देखकर टोनी स्टार्क उससे पूछता है कि आखिरकार रीड ने ये सब कुछ कैसे किया, जिसके जवाब में रीड उसे बताता है कि टोनी को अभी नहीं पता, लेकिन एक बार ज़ॉम्बी बन जाए उसके बाद टोनी को भी समझ में आ जाएगा कि जो भी रीड ने किया है वो बिल्कुल सही है। और ये कहने के बाद वो सारे के सारे फैंटास्टिक फोर मिलकर टोनी स्टार्क पर झूम जाते हैं, जो अपने सूट को पहनने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। लेकिन रीड अपने साथियों से टोनी को पूरी तरह से खाने के लिए मना कर देता है। वो लोग रीड से कहते हैं कि उन्हें बहुत भूख लगी है और वो लोग टोनी को खाना चाहते हैं, लेकिन रीड उनसे कहता है कि उन्हें खाने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन टोनी का दिमाग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से वो लोग उसे खा नहीं सकते, बस उन्हें उसे इन्फेक्ट करना है। और निक फ्यूरी उस मशीन को वहां से ले जाकर एक दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। वो फैंटास्टिक फोर उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निक फ्यूरी उस कमरे के दरवाजे बंद कर देता है। वो बचे हुए सुपर हीरोज जिसमें थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्टॉर्म, कोलोसस और नाइट क्रॉलर थे, वो निक फ्यूरी से पूछते हैं कि आखिरकार ये डिवाइस को वो कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन निक फ्यूरी उनसे कहता है कि वो लोग इस डिवाइस को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता है कि वो इस वायरस को अपने साथ एक दूसरी दुनिया में भी लेकर चले जाएं, और निक फ्यूरी किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करना चाहता। और फ्यूरी की इस बात को सुनकर थॉर अपने म्योनिर का यूज करता है और एक ही झटके में उस मशीन को तोड़ देता है। और इसके कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर उस रूम में आ पहुंचते हैं, जो उन सारे सुपर हीरोज को इन्फेक्ट कर देते हैं और निक फ्यूरी को पूरी तरह से खा जाते हैं। और इसके कुछ ही मिनटों बाद हम सभी लोग देखते हैं कि स्टॉर्म, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, नाइट क्रॉलर, अब ये सब लोग भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और रीड उन सबसे कहता है,
अब हम इस मशीन को उठाएंगे और बैक्स्टर बिल्डिंग में लेकर जाएंगे, जहां पर हम सभी लोग इसे एक बार फिर से रीबिल्ड करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा इन्फेक्शन फैल रहा है तो ये पूरी दुनिया में फूड खत्म हो जाएगा और अब हम दूसरी दुनिया में जाकर इस इन्फेक्शन को फैलाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जानता हूं कि आप में से कई सारे लोगों ने इस स्टोरी को ऑलरेडी सुन रखा होगा या इसे देख रखा होगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए कि हम इसे पूरी तरह से कवर करेंगे। तो इसी के साथ आप मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मार्वल ज़ॉम्बीज़ का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा और इसमें कौन से ऐसे मोमेंट्स थे जिन्होंने आपको पूरी तरह से शॉक करके रख दिया। और इसी के साथ मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नया गेमिंग चैनल भी है जिसे हमने अभी अभी स्टार्ट किया है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अगर आप सभी लोगों ने उसे चेकआउट नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं लाइव अपडेट्स देता हूं और बहुत ही अच्छे अच्छे मीम्स पोस्ट भी करता हूं। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीक तक अपलोड कर दूंगा। तब तक आप सभी लोग हमारे छोटे से यूनिवर्स में नए हो तो प्लीज कॉमिक वर्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे यूनिवर्स का पार्ट बनिए। तो इसी के साथ जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम।